बाबा बागेश्वर धाम पीठ के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू गांव की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने देश के पहले हिंदू गांव के निर्माण का कार्य भी शुरू करवा दिया है, जो अगले 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस गांव में करीब 1000 परिवार रह सकेंगे, जिनकी जीवन शैली वैदिक संस्कृति के आधार पर होगी। इस गांव के निर्माण के साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं। ये गांव बाबा बागेश्वर धाम परिसर में ही विकसित किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायियों वाले इस गांव के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। इसे दोबारा बेचा और खरीदा नहीं जा सकेगा। बाबा ने बताया कि इस जमीन पर भवन बनाए जाएंगे, वहां रहने के लिए कुछ बुनियादी शर्त होगी। उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि इस गांव में घर एग्रीमेंट के आधार पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हिंदू गांव की आधारशिला रखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आखिर कैसे भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। शास्त्री ने बताया कि हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू गांव बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा। इसके बाद ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। इस हिंदू गांव में करीब 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। पहले ही दिन 2 परिवारों को यहां बसने की सहमति दी और कागजी प्रक्रिया पूरी की। इसके अलावा करीब 50 लोग इस हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए आगे आए हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंबे समय से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर सक्रिय हैं। उनका मानना है कि ये पहल एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी और सनातन संस्कृति को मजबूत करने में सहायक बनेगी। वहीं हिंदू गांव बनाने की पहल को लेकर संतों का समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है। हरिद्वार के महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने बाबा बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक अनोखा प्रयोग करने जा रहे हैं और उन पर हनुमान जी की कृपा है। अगर गरीब हिंदुओं के लिए वो अपनी जमीन पर कुछ घर बनाते हैं और गांव का स्वरूप देते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए।